सीरीज का नंबर 2 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, उसका क्या रे डायग्राम हो सकता है, उस इमेज की क्या नेचर हो सकता है और कितने पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि हमने डिस्कस किया था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा। तो हम लोग डिस्कस किया था कि सर इमेज जो होगा रियल और इन्वर्टेड होगा और फोकस पर बनेगा और बहुत ही छोटा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का केस। आगे का केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, यहां देखिए आप, यहां दिखा रहे हैं आपको हम कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये जो पॉइंट है जिसको हम यहां एफ मार्क करेंगे, ये मेरा एफ है और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ है, मतलब कि बियॉन्ड में है। तो अब क्या होगा, तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमने क्या सिखाया था आपको कि मिनिमम आपको 2 रेज चाहिए होगी ताकि हम इमेज को फॉर्म कर सके। तो पहला रे जो कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, तो जो रे ए ओ है, सॉरी जो ए डी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो रे जा रही है वो डी पॉइंट पर टकराने के बाद कहां से पास करेगी, तो सर फोकस से पास करेगी। सिंपल है, ये हमें सिखा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करने वाली है, वो फोकस से पास करने वाली है। तो वो कहां से पास कर गई, ये देखिए ये रहा आपका ये, और ये पास कर रही है फोकस के साथ, ऐसे पास करे, बहुत बढ़िया। एक रे हमको और चाहिए, सर वो कहां से मिलेगी, तो मिलेगा। तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इसका मतलब कि अगर हम इस रे को, देखो यहां ध्यान दीजिएगा, ए से जो रे पास कर रही है ना, ये जो रे जा रही है ऐसे करके, ये सी से पास करी है और पास करने के बाद अगेन अपने पाथ को ऐसे रिट्रेस कर लिया है। तो दोनों ही रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है आपका पॉइंट ए। यहां देखो आप, ठीक है। तो ये दोनों कहां मिल रहे हैं, ये दोनों ही इस पॉइंट पे आगे मिल रहे हैं। वो दिखा यहां पर, ये इमेज बना है मेरा जहां पर दो रे ऑफ लाइट कट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, वहां बनता इमेज। अब बताओ मेरे को, आप ना सोचे देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज बना है, इसमें साइज बड़ा किसका है। सर साइज बड़ा तो हमको ऑब्जेक्ट का ही लग रहा है, और ये जो इमेज हल्का सा छोटा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो बनेगा डिमिनिस्ड, इमेज विल बी डिमिनिस्ड होगा, छोटा होगा इमेज। उसके बाद सर इसका नेचर क्या है और ये कहां बना है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहां बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन गया। इमेज कैसा है, छोटा है। तो पहला, अगर इमेज कहां बना, इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बना है। दूसरा, सर इमेज रियल है कि वर्चुअल है, सर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रहा है, इसका मतलब रे ऑफ इमेज कैसा है, रियल है। ठीक है, तो इमेज कैसा रियल है। और हमने क्या सीखा था, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, ये इसकी एक खासियत प्रॉपर्टी है। तो ये रहा कहानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अगला केस क्या पॉसिबल है मेरे लिए कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, एट सी पॉइंट पर लाकर रख दो। अब बताओ इमेज कैसा बनेगा, ध्यान दो। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देंगे तो इमेज कहां बनेगा, सेम कहानी पकड़ना है। यहां से पहले एक ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, डी से रिफ्लेक्ट कर दिया, डी पॉइंट से और फोकस से पास करके यहां आके मिल गया। उसके बाद तो ये मेरा पहला कहानी है, ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगा और ये ऐसे करके वापस इधर आया ये पहला कहानी है। दूसरा क्या है, सर आप तो इससे पहले सवाल में ऑब्जेक्ट जो सेकेंड रे ऑफ लाइट मैं ले रहा था उसको सी से पास करा रहा था, बट इस बार मैं खुद सी पर खड़ा हूं तो वहां से रे ऑफ लाइट पास नहीं करा सकते। तो एक ऑप्शन और बचा मेरे पास, क्या बचा, सर अगर हम रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवा दे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे ऑफ लाइट कैसा बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। तो वही हम यहां काम करने वाले हैं, इस बार रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करवाते हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन गया, पैरेलल बन गया। और ध्यान दीजिए, पहला केस में ए से डी तक गया, एफ से पास कर गया, यहां मिला। सेकेंड केस में रे ऑफ लाइट फोकस से पास कराओ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट ई ए बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों रे कहां कट कर रही हैं, ए पॉइंट पर कट कर रही हैं। और जो ए पॉइंट बना है ना बाबू,
यही तुम्हारा इमेज फॉर्म कराएगा। ये पॉइंट क्या इमेज है। ऐसा देखा गया है कि जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था उसी पॉइंट पर इमेज बन गया। इस कहानी में यह हुआ कि जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज बन गया। तो इसमें हुआ क्या, पहला बात कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा, इमेज कहां बना है, सर इमेज तो एट द सी बना है। इमेज कहां बना है, एट द सी बन गया है। और सेकेंड बात, जितना साइज इमेज का है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का था। ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइज, अगर मान लो मुझे किसी ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, बताओ मेरा इमेज कहां बनेगा, सर मेरा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, और जितना मेरा हाइट है और जितना मेरा डिस्टेंस है मिरर के साथ उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, हाइट भी और इसका विड्थ भी। मान लीजिए यहां से जो डिस्टेंस है ये बीपी, और मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ये हुआ कहानी इसका। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे हम मिरर के करीब जा रहे हैं ना, इमेज उससे दूर, मिरर से दूर जा रहा है। पहला केस में क्या था, आप ध्यान से देखो एक बार, ये चीज आपको हम नोटिस करना चाहते हैं, ये तो सीखना है यहां पर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज कहां बन गया, फोकस पर बन गया। जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी कर दिया और थोड़ा नजदीक लाए मिरर के, तो इमेज और दूर चला गया, वो एफ के बाद चला गया। जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिए तो इमेज भी सी पर आ गया। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेकर आएंगे, जो इमेज बनेगा वो सी से बाहर बनेगा। एकदम उल्टा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इमेज और दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो अगला केस क्या है मेरा, देखो अगला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। इस बार ऑब्जेक्ट खुद सी और एफ का बीच में है, मतलब कि ये इधर कहीं होगा। ये रहा आपका मेरा ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए यहां पर, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये वाला छोटा सा। अब यहां से क्या करेंगे, सेम कंडीशन, सर पहले एक रे ऑफ लाइट लीजिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ठीक है, मैंने एक पैरेलल रे ऑफ लाइट यहां से चूज कर लिया, ये रहा इसका पैरेलल रे ऑफ लाइट, और ऐसा क्या, ये इधर आके इधर मिल गया, ऐसे पास कर गया, ये पहला रे ऑफ लाइट था, ऐसे आया। मुझे एक और चाहिए तब जाके इमेज बनेगा। तो ठीक है सर, काम करते हैं, सी से पास करवाते हैं। जब हम सी से पास करवाएंगे तो हमने क्या देखा कि जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे गया और वापस टकरा करके आ गया, और दोनों कहां मिला, तो दोनों जिस पॉइंट पे मिला है वो पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट है, यहां मिला है। अब यहां पर जो मिला है, अब एक बात आप ध्यान से देखो, ये यहां पर ऑब्जेक्ट का हाइट है इतना सा, और इमेज बनाया है एकदम बड़ा सा, इमेज बनाया है एकदम बड़ा सा। तो कहानी क्या हो गया, सेम कहानी है, रियल एंड इन्वर्टेड, श्योर है। इस बार इमेज थोड़ा सा बड़ा बना है, तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड इमेज बना है। अब यहीं से आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जी इट इज अबाउट मैग्निफिकेशन। यस, वो यही है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। मान लीजिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट था उसका हाइट हम मान लेते हैं कि सर 2 मीटर का था, और जो इमेज बन गया वो बन गया 4 मीटर का, तो कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, 2। सिंपल, इमेज है कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, 2 गुना, तो इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो हो गया 2 गुना। ठीक है, तो ऐसे पकड़ेंगे, और कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। तो ये पूरा सिनेरियो है इस पूरे क्वेश्चन का। अगला कंडीशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार ऑब्जेक्ट खुद कहां रखा गया है, इस बार हमने उसको फोकस पर रख दिया है। अब आप एक बात याद करो, थोड़ा सा याद करो कि सर जब ऑब्जेक्ट को हम रखे थे इंफिनिटी पर, इमेज कहां बना था, फोकस पर। जब हम ऑब्जेक्ट को रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस पर, इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। कहां बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। तो बनाइए, चलिए देखिए, तो होगा क्या, आराम से पकड़िए, ये हमारा फोकस, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट गया और ये एज यूजुअल पैरेलल पास किया, यहां से पैरेलल गया, फोकस पास कराया। सेकंड, एक रे मुझे और चाहिए तब जाके इमेज बना पाएंगे, तो जो दूसरा रे है उसको फिर से हम फोकस से पास कराते हैं, सी से पास कराए। तो ऐसा देखने को मेरे को मिल रहा है कि दोनों लाइन कैसा बन गया, पैरेलल बन गया। क्या बन गया, पैरेलल। और एक बात आप शायद जानते होंगे, ठीक है, बात यह है कि पैरेलल रेज जो होती है ना, पैरेलल रेज ये कभी मिलती नहीं है। इसका मतलब जो इमेज है वो कहीं मिलेगा नहीं।
तो हम क्या मान लेंगे कि इमेज कहां बन रहा है? सर इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर। अरे जब मुझे पता नहीं है कि रे ऑफ लाइट एक्चुअल में कहां मिलने वाली है तो मैं कैसे बोलूं इमेज कहां बनने वाला है? नहीं पता है तो हम क्या बोल देंगे, ठीक है कहीं कहीं ना कहीं आसमान कहीं इन्फिनिटी मिल रहा होगा, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी बनेगा। तो कहानी क्या है यहां पर? सिंपल, इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कहां पर बनेगा? एट द इन्फिनिटी बनेगा, जो मुझे नहीं पता है। और इमेज कैसा होगा? बहुत बहुत बड़ा होगा, इट इज हाईली मैग्निफाइड होगा, हाईली मैग्निफाइड। उस वाले केस में जब इमेज बहुत दूर था तो इमेज क्या था? सॉरी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज क्या था? पॉइंट इमेज। इस बार क्या है? जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इमेज कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक, उसका उल्टा उल्टा कहानी चल रहा है, ठीक है। और एक ये जो अभी हम कहानी पढ़ने वाले हैं, ये जो अभी आपको सामने आएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा कहानी अलग है। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द पोल। इसका मतलब अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत ही करीब आ चुका है। पहले इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर फोकस, फिर इन दोनों के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और पोल, ये इसका आखिरी कंडीशन है। इस बार जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो रखा गया है पोल और फोकस के बीच में। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, दिख रहा है आपको? अब मुझे यहां पर भी रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो एज यूजुअल आप एक ऐसा रे लीजिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और वो फोकस से पास करे। तो हमने लिया यहां पर और इसको कहां से पास करा दिया? ये फोकस से ऐसे पास करा दिया। ये पहला रे ऑफ लाइट है, एडी गया और कहां से पास करिए? फोकस से पास किया। एक रे हमको और चाहिए सर, ठीक है ले लेते हैं, चलिए। तो जो एक रे लेंगे ना, ऐसा देखा गया कि मान लीजिए हम एक रे लेते हैं जो कि सेंटर से पास करेगा इसका, तो ये पास किस से? देखो अभी जो रे ऑफ लाइट ऐसे फैल रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये किस पॉइंट पे मिला? पॉइंट ए पर। जब इसको रे ऑफ लाइट को हम पीछे एक्सटेंड कर दिए, जब हम पीछे ऐसे एक्सटेंड किए हैं तो ये यहां पर मिला है। अब बताओ, रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड किया गया, डॉट लाइन बनाया गया, ये एक्चुअल में नहीं मिल रहा था, तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जब भी आप ध्यान रखिएगा, पहला बात, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ही होगा, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट ही होगा, ये आप याद रखिएगा। बताओ अब इमेज कहां बना है? बियॉन्ड द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर बना है। और इमेज कैसा है? छोटा कि बड़ा है? सर इट इज मैग्निफाइड, द इमेज इज मैग्निफाइड। तो ये पूरा कंडीशन था कि कितने तरह के इमेजेस बन सकते हैं, टोटली 7 कंडीशन थे, हमने पढ़ा। अब इसका देखते हैं समरी। समरी में क्या है कि सर इस पूरे चार्ट को आप ध्यान से देखिए और एक नोट चीज करिए, आप इसमें थोड़ा बुद्धि लगाइए कि हो क्या रहा है। देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, कहां पर था? इंफिनिटी पे था, तो इमेज कहां बना? इमेज बना एट द फोकस। इमेज कहां बना? एट द फोकस बना। उसके बाद इमेज का साइज क्या था? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा था क्योंकि वो बहुत दूर है, साइज बड़ा है, तो इमेज कैसा था? पॉइंट इमेज हो गया। और नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये रियल होता है, इन्वर्टेड होगा। दूसरा बात, जब हम बियॉन्ड सी पर आए और थोड़ा करीब गए मिरर के, तो इमेज कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है, और ये तो सेम रहेगा। जब हम सी पर गए, इमेज भी कहां बना? पॉइंट सी पर ही बना, सेम साइज के बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। जब हम और करीब गए, इन बिटवीन सी एंड एफ गए, तब इमेज क्या बन गया? अब पीछे आ गया, बियॉन्ड सी हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैग्निफाइड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड अभी भी है। और जब हम एट द फोकस गए, अब आप ध्यान सुनो, जैसे हम फोकस पे गए तो कहानी उल्टा हो गया। देखिए कहानी क्या उल्टा हो गया कि इमेज इस पर कहां बन रहा था? यहां पर फोकस से बन रहा था, तो ऑब्जेक्ट कहां पर था? इन्फिनिटी पर था। इस बार ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर है, तो इमेज कहां बनेगा? और कैसा होगा? पॉइंट साइज का उल्टा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, जानते ही आप। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये सर, जब हम ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन पोल और फोकस रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मैग्निफाइड होता है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होता है। तो सवाल एग्जाम यही आएगा कि क्या कभी भी एक कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। कब कर सकता है? जब हम उसके ऑब्जेक्ट को
पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, दैट टाइम अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जो कि और बहुत बड़ा भी होता है। ये कहानी है। देखो, रिमेंबर वन थिंग, वर्चुअल इमेज हमेशा छोटे होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं वर्चुअल इमेज। बट यही कंडीशन है जहां पर वर्चुअल इमेज बड़ा होता है, दैट इज मेड बाय अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। हम लोग जैसे कि आपने कॉन्केव मिरर पढ़ा, तो क्यों पढ़ा, क्या फायदा इसका, क्या हम इसका रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिकल या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल जहां पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्केव मिरर्स आर यूज एज सेविंग मिरर। हाँ, सैलून में हम यूज करते हैं, सैलून में यूज करते हैं एज अ सेविंग मिरर। ठीक है, उसके बाद टॉर्च में, सर्च लाइट में, या फिर व्हीकल्स के हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। अब मेरा एक सवाल है सर, इसका व्हीकल्स के हेडलाइट में इस्तेमाल क्यों करते हैं? अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इट इज यूज बाय डेंटिस्ट टू एनलार्ज द पेशेंट का टीथ, क्योंकि बड़ा दिखाता ना। अब क्यों? जैसे ही तुम मिरर को ऑब्जेक्ट के पास ले गए, बड़ा और वर्चुअल दिखेगा। ये इसका खासियत है ना कि हमको दांत में जो कैविटीज है उसको बड़ा देखना है, तो क्या करेगा? वो दूर से दिखेगा, उसके मिरर को वो बहुत ही पास ले जाएगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहा है? पोल और फोकस के बीच में लेके आ रहा है। तो क्या होगा? इरेक्ट बनेगा और बड़ा इमेज बनेगा। भले वर्चुअल है लेकिन कैसे? इरेक्ट है ना, हमको तो बड़ा करना है, बड़ा हो गया और सीधा सीधा दिखता है। तो ये खासियत हो गया। सोलर फर्नेस में इसका इस्तेमाल करते हैं टू कंसंट्रेट द हीट। अब मेरा सवाल ये था कि सर हेडलाइट में कैसे यूज करते, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखो, आप देखिएगा गाड़ी के हेडलाइट्स में ना जो बल्ब होता है वो उसके सेंटर में रखा होता है। सेंटर मतलब अगर मैं फोकस पे रखूं तो हेडलाइट में जो इमेज बनेगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। इमेज क्या बनेगा? एट द इंफिनिटी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पे। इमेज क्या बनता है? और हम जो गाड़ी चलाते हैं हम क्या चाहते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट जाए, बिना डाइवर्ज हुए स्ट्रेट जाए। इसीलिए हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को, जो मेरा बल्ब है, वो गाड़ी के हेडलाइट के सेंटर में लगा दिया। वो जो रे ऑफ लाइट देगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, हमको स्ट्रेट दिखेगा। हमको पूरा गांव नहीं दिखना, हमको सिर्फ रास्ता दिखना है, तो स्ट्रेट देखेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इस वाले में दो तीन ही केस है, दो ही केस होते हैं, मतलब मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें हर एक केस में सेम कंडीशन है। इमेज आपका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और छोटा होगा, तो ज्यादा इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। जब आपने कॉन्केव पढ़ लिया है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? दो केस होता है। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट द इंफिनिटी है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो क्या होगा? देखो यहां देखो, ये इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट से आया, एडी आया। जब ए आया ना, डी पे टकराया, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? उस तरफ, मिरर इधर झुका हुआ ना तो इधर मुड़ जाएगा, तो रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया। तो रे कहां चला गया? ये चला गया इस तरफ। पर जब इसको हम पीछे ऐसे करके बैक कर दिए, इधर आया कहीं है। उसके बाद सेकेंड, उसके बाद जो मेरा सेकेंड रे है, देखिए यहां से एक और मान लीजिए आया, वो टकराया फोकस पर, यहां पोल टकराया, तो वो क्या होगा? ऐसे सेम एंगल पर इधर आएगा। तो इसको हम पीछे जब स्ट्रेन करेंगे ना तो ये इधर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हो क्या रहा है इस केस में? देखिए इमेज कहां बन रहा है? इस तरफ बन रहा है। इमेज कैसा है? डॉट लाइंस बना है तो वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल और इरेक्ट है। ये कहानी सबको स्पष्ट है कि जब भी वर्चुअल बोलेंगे तो साथ में इरेक्ट भी बोलेंगे। इमेज कहां बना है? बिहाइंड द मिरर, मतलब फोकस बनेगा। अच्छा, एक और बात, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसके राइट साइड में होता है, उसके राइट साइड में होता है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बात ये वाला। और इमेज कैसा है? बहुत ही छोटा है। तो ये कहानी हर जगह चलेगी, बियॉन्ड एफ बनेगा, फोकस बनेगा और छोटा होगा। अब यहां पर देख लीजिए सेम कहानी है। वर्चुअल इमेज है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस है और डिमिनिस्ड है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कॉन्वेक्स, इसलिए क्या था कि जो इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट होगा और हमेशा छोटा होगा, बट इन केस ऑफ कॉनकेव वो एनलार्ज होगा। बस यही एक अंतर है कॉनकेव वाले में। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसका यूज क्या है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका यूज कहां करते हैं? देखो, इसका ना व्यू फील्ड बहुत बड़ा होता है। आपने ऐसा देखा होगा ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया में या फिर शॉपिंग मॉल्स में, स्ट्रीट लाइट में जो जगह वहां पर लगा होता है,
क्यों लगा होता है? क्योंकि इसका व्यू फील्ड बहुत बड़ा होता है और यहाँ जो इमेजेस बनते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल इमेज आर स्मॉल एंड इरेक्ट, ताकि हम एक कम मतलब कम आईना में ज्यादा लोगों को देख पाएंगे, इसीलिए करते हैं। सो व्हीकल्स का रियर व्यू यूज करते हैं, उसके बाद ट्रैफिक एट द रोड साइड में करते हैं, उसके बाद टू चेक द ट्रैफिक इन द शॉप, मतलब शॉप में जो होता है लोग आते, मान लीजिए बहुत लोग आए तो हम अगर कैमरा नहीं है तब यहां से भी इसको देख सकते हैं। देखिए एक कैमरा क्या मतलब एक सिंपल सा जो ये मिरर है वो पूरे रूम को कवर किया हुआ है। इसका व्यू फील्ड बहुत ही बड़ा होता है। वो होता है ना स्ट्रीट लाइट्स जो लगे हुए होते हैं, उसमें भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।